नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 1 लाख रुपया पर मंथ पेंशन के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा। एक कमेंट्स में क्वेश्चन भी आया है कि 7 साल में इन्वेस्ट करना चाहता हूं और वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूं। 1 लाख रुपया पर मंथ पेंशन चाहिए 7 साल के बाद, तो अभी कितना इन्वेस्ट करूं? वन टाइम बोल रहे हैं कमेंट्स में, लेकिन मैं अपनी तरफ से यहाँ पे जोड़ रहा हूँ कि SIP अगर करना हो तो 7 साल में कितने का SIP करूं कि 1 करोड़ पूरा हो जाए, उसके बाद 7 साल के बाद पर मंथ 1 लाख रुपया ले सकूं। तो पहले यहाँ पे वन टाइम को देखते हैं कि 45,50,000 रुपया वन टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं 7 साल के लिए और 12% का रिटर्न सेफर सेफेस्ट कैलकुलेट करूं मार्केट में ऊपर नीचे जिस तरह से हो रहा है लंबे समय में 12, इससे ज्यादा हुआ मिल गया तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 12 ही कैलकुलेट करता हूं, आप भी 12 ही कैलकुलेट कीजिए। तो 45,50,000 का वैल्यू 7 साल के बाद 1 करोड़ रुपया लगभग हो जाएगा। और यही SIP के मोड में चलते रहे तो 76,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा 7 साल के लिए। 12% के रेट से टोटल इन्वेस्ट करेंगे 63,84,000, तो यहाँ पे 1,30,00,000 रुपया बन जाएगा। अब जब यहाँ पे या तो वन टाइम या SIP में 1 करोड़ बन गया, अब उस 1 करोड़ से SWP करना है। तो SWP करना है तो उसका कैलकुलेशन यहाँ देख लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया पूरा हो गया। तीनों कैलकुलेटर एक ही जगह पे है, StarSIP.in के ऐप में जाएंगे, वेबसाइट में जाएंगे, SIP लमसम SWP में 1 करोड़ ये पूरा हो गया मेरा। यहां से हम 90,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं। अगर 1 करोड़ चाहिए तो 1 साल और वेट कर लेंगे, थोड़ा सा और बढ़ने देंगे। 90,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं और 15 साल तक 12% का ही रेट हो तो टोटल विड्रॉ कर लेंगे 15 साल में 1,62,00,000। बैलेंस बचेगा 1,45,00,000। यहाँ पे मैं 12 कैलकुलेट कर रहा हूं, इसीलिए मैं 1 लाख से कम थोड़ा सा ले रहा हूं। 1 लाख लेंगे तो बैलेंस अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं बचेगा, वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 लाख रुपए पर मंथ कर देते हैं तो यहाँ पे बैलेंस बच रहा है 95 लाख रुपया, तो 1 लाख से थोड़ा सा कम लेंगे तो बैलेंस अमाउंट थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेगा। अब इसी को अगर एक्चुअल लाइव रिकॉर्ड में देखें और यदि 90,000 रुपए पर मंथ लेते रहे तो बैलेंस 1,45,00,000 बचा। अब इस 1,45,00,000 को बाद में 15 साल तक चलता रहा, बाद में बैलेंस बचा ये खा चुके 1,62,00,000। तो इस 1,45,00,000 को फिर से कैलकुलेट करके ऊपर कर देंगे, वो मूलधन हो गया। और यहां से पेंशन अमाउंट जो 90,000 था उसको बढ़ा करके 1,30,000 कर सकते हैं। फिर 15 साल चला, 12% ही कैलकुलेट किया तो टोटल 2,34,00,000 अकाउंट में आ चुका, खा गए और बैलेंस बचा 2,13,00,000। इसी तरह से आप धीरे धीरे पेंशन को भी बढ़ा सकते हैं। अब इसको मैं लाइव रिकॉर्ड में अगर चेक करूं, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड सेलेक्ट किया क्योंकि 7 साल ही टाइम है, 7 साल के बाद पेंशन यहीं से लेना है। तो 2019 से लेके 2026 तक 7 साल पूरा होता है। पहले तो वन टाइम देखते हैं। 45,50,000 जमा किया वन टाइम, तो पैसा यहाँ पे बना है एक्चुअल में पिछले 7 साल में 1,27,00,000, 15.82% का रिटर्न है। अभी जो मार्केट में हलचल चल रहा है, जो 10% का गिरावट देख रहे हैं, इतना होने के बाद भी 15.82% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो फिर यहाँ से 1,27,00,000 जब पूरा हुआ तो 1 लाख रुपए पर मंथ पेंशन ले सकते हैं। अगर एक ही हुआ है तो 90,000 रुपए पर मंथ ले सकते हैं। अब SIP मोड को अगर देखते हैं कि इसी फंड में निपॉन इंडिया मल्टी कैप में कितने का SIP किया, वहां पे हमने कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया था 76,000 रुपए पर मंथ 7 साल के लिए चले तो 63,84,000 जमा होगा, 1,22,00,000 मिला है, मिलेगा ये नहीं बोल रहा हूं, ऐसा पिछले 7 साल में हुआ है। 1,22,00,000 जब होगा तो वहां से 1 लाख रुपए पर मंथ पेंशन ले सकते हैं। रिटर्न चेक करेंगे 18.61% का रिटर्न है। इसके कैश फ्लो में चेक करेंगे तो जाएंगे तो पता चलेगा 7 साल पहले 98 का NAV था, फिर 99, 97, 95, 98, जिस तरह का भूचाल अभी हो रहा है तब भी हुआ था 2019 में। फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ तो ये 70 तक आ गया 2020 में। ये तो याद ही होगा काल कोरोना का, मारपीट एक्शन से भरपूर, कितना छलबाजी टीवी पे चल रहा था, वही छलबाजी अभी युद्ध में चल रहा है। जिस तरह से न्यूज एंकर पहले बता रहा था 2020 में, आज उसी तरह से एक्टिंग कर रहा है सब। 66 के बाद 99 से लेके एक महीना में 66 आ गया। सोचिए कितना परसेंट गिरा होगा, कैलकुलेट कीजिए। फिर ये 82, 80, इस तरह से 112, 108। आज अगर देखते हैं अक्टूबर 2025 में 304 है, फिर 298 हुआ और अभी अगर चेक करते हैं मार्च 2026 में 275 रुपया है। तो इसी तरह से NAV चलता रहेगा। मोगेम्बो कुछ ना कुछ कांड करेगा, 10-15%। ओम भूर्भुवः स्वः कभी भी हो सकता है। और टीवी तो उसका है ही, कुछ भी दिखा दो, बम एक जगह फोड़ो, दिखाओ 1 महीने तक कि सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म हो चुका है। बाद में पता चलता है कि जब आप घूमने वहां जाओगे तो पता चलेगा यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। जैसे कि
सुभाष चंद्र बोस जी के केस में बोले थे प्लेन क्रैश में मारे गए, बोला अरे ऐसा तो प्लेन क्रैश कुछ हुआ ही नहीं। तो टीवी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, न्यूज पे बिल्कुल नहीं भरोसा करना है। अब यदि इसी फंड से निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप से 1 करोड़ पूरा हुआ, उसके बाद एसडब्ल्यूपी करना शुरू हुआ, तो यहाँ पे मैंने 1 करोड़ रुपया मेंशन किया है और पेंशन 1 लाख रुपया पर मंथ ऑप्ट किया है। एसआईपी से वन टाइम में जो भी आपका अमाउंट बना, कैलकुलेटर पे यहाँ पे हमने 1 करोड़ रुपया लिखा है और लाइव रिटर्न देख रहे हैं कि पिछले 7 साल में क्या हुआ। 1 करोड़ रुपया रखा, 1 लाख रुपए पर मंथ लिए, तो टोटल पेंशन विड्रॉ कर चुके 84 लाख। 84 महीने में 7 साल में बरसते 84 लाख ले चुके। बैलेंस वर्थ बचा है 1 करोड़ 22 लाख। जो 1 करोड़ लगाए थे वो बढ़ के 1.22 हो चुका है। ये एक्चुअल रिटर्न दिख रहा है। इसी के कैश फ्लो में, एसडब्ल्यूपी कैश फ्लो में जाके देख सकते हैं कि 97 पे एनएवी था, 1 करोड़ रुपया लगाया, फिर अगले महीने से मतलब मार्च 2019 में 1 करोड़ रखा और अप्रैल से 1-1 लाख रुपए लेना शुरू किए। जब 1 लाख रुपए लेना शुरू किए तो इतने यूनिट में से 998 यूनिट बिक गया। इसी तरह से हर बार यूनिट माइनस होता चला गया। तो यहां देखेंगे एनएवी का रेट थोड़ा सा बढ़ा है। जो एनएवी लगभग 100 से था, 100 के बाद ये आज 7 साल के बाद 250-300 पे है, लेकिन उसके बदले में यूनिट है थोड़ा थोड़ा कम जा रहा है। क्योंकि पहले जब 1 लाख रुपया निकाल रहे थे और यूनिट का प्राइस कम था तो यूनिट ज्यादा सेल हो रहा था। आप देखिए यहाँ पे 1000 यूनिट सेल हो रहा था, लेकिन आज के डेट में यूनिट मेरा कितना सेल हो रहा है, यहाँ पे यूनिट सेल हो रहा है 350। पहले 7 साल पहले 1000 यूनिट सेल हो रहा था, 1000 सिक्का सेल हो रहा था, सोने का सिक्का इतना जमा करके रखा था, सेल हो रहा था 1000, लेकिन अब 350 ही सिक्का जा रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट बढ़ता रहेगा, एनएवी रेट बढ़ता रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट आपके खाते से जो निकल रहा है एसडब्ल्यूपी के लिए वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो इस तरह से हर तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। वन टाइम एसआईपी स्कीम में क्या हुआ, जितने ड्यूरेशन के लिए आप चाह रहे हैं उतने ड्यूरेशन में क्या हुआ। मैंने एक फंड का एग्जांपल दिया, आप 4-5 फंड में पैसा लगाएंगे, 2 मल्टी कैप 2 फ्लेक्सी कैप ले लेंगे, जिसका एम ज्यादा है उसी में जाके आपको लगाना है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। मेरे पास 1 लाख रुपया है, लमसम करना है लंबे समय के लिए, अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी जो दौर है ना, मेरे पास पैसा होता है 1 लाख रुपया तो मैं 25-25 हजार रुपया करके 4 स्मॉल कैप फंड में लगा देता, जिसका एम ज्यादा है और जो लमसम अलाउ कर रहा है उसमें हम चारों में 25-25 हजार करके लमसम वन टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। और हो तो 1-1 हजार रुपया उसी फंड में आप एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। ये कमेंट्स था कि एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना है 1 लाख रुपए पर मंथ, 7 साल के बाद इन्वेस्टमेंट के 7 साल के बाद एसडब्ल्यूपी चाहिए, तो कितना लमसम हमें मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फंड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, 2 मल्टी कैप और 2 फ्लेक्सी कैप, जिसका एम ज्यादा है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। एलआईसी में 2 लाख रुपए पर ईयर, 5 साल में 10 लाख दे चुका हूं, क्लोज करने पे 7 लाख रुपए मिल रहा है, क्या करूं। 7 लाख रुपए ले लीजिए, उसको आप म्यूचुअल फंड में, मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में, यहाँ से ज्यादा समय है तो थोड़ा बहुत स्मॉल कैप में भी लगा के छोड़ सकते हैं। और जो 2 लाख रुपए यहाँ जा रहा था और उसको भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते चले जाइए। ये जो पैसा कम दे रहा है, 5 दोस्त जाके ऑफिस में उसका दिमाग खराब कीजिए, ये पैसा मेरा गया कहाँ और क्यों नहीं मिलेगा, कहाँ लिखा हुआ है कि इतना कम मिलेगा। इतने समय के बाद, 5 साल के बाद मुझे 30% कम पैसा मिलेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है। क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? मैंने नहीं लिया है। मैं नेचुरोपैथी स्टाइल को फॉलो करता हूँ। अमित जी का चैनल है नाइस क्योर सेंटर, उसको फॉलो कीजिए। राजीव दीक्षित जी को फॉलो कीजिए। इस चैनल को जो फॉलो करेंगे, चाहे इमरजेंसी भी हो, घर में ही आपको उपाय बताया जाएगा क्या करना है। आप जहां जाते हैं इमरजेंसी में, वहां कोई ठीक नहीं होता है, शरीर अपने आप ठीक होता है। आपको लगता है कि जंगल के लुटेरों ने कर दिया। इस चैनल पे अमित जी के साथ मेरा काफी पॉडकास्ट है। 2 पॉडकास्ट मोगेम्बो ने उड़ा दिया। डब्ल्यूएचओ ने फोन किया मोगेम्बो को, भाई ये तो बोल रहा है डिलीवरी एट होम, नॉर्मल डिलीवरी एट होम, वो वीडियो गया। फिर वायरस पे एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज डिस्कस हो रहा है जो मोगेम्बो को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसका जड़ कटता चला जा रहा है। तो बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना है। फिर भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस अगर फ्री में मिल रहा है तो आयुष कवर वाला हेल्थ कवर लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। एसबीआई चिल्ड्रन प्लान में एसआईपी करना चाहता हूं, क्या करूं? इसको छोड़ करके आप एसबीआई मल्टी कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। ये फंड आने वाले दिनों में बंद हो सकता है, इसमें एसआईपी लमसम जो कर रहे हैं वो भी स्टॉप हो सकता है। तो इसको छोड़ के आप एसबीआई मल्टी कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में जा सकते हैं। 5000 रुपए पर मंथ का एसआईपी करना चाहता हूं 20 साल के लिए, किस फंड में करूं? वैसे तो मैं देखने के लिए आपको पहले देखना है स्मॉल कैप, करना स्मॉल कैप में ही है, लेकिन यहाँ पे पहले मैं रिकॉर्ड दिखाता हूँ आपको मिड कैप के लिए, क्योंकि स्मॉल कैप का 20 साल पूरा नहीं हुआ है, तो फंड 20 साल का सेलेक्ट करेंगे तो फंड आएगा ही नहीं। मिड कैप में आ रहा है 20 साल के लिए 5000 रुपए पर मंथ किया तो सबसे ऊपर आ रहा है निप्पॉन इंडिया मिड कैप। 2006 से लेके अब तक 12 लाख इन्वेस्ट हुआ, पैसा बना है 77 लाख रुपया, 16.61% का रिटर्न। एसबीआई मिड कैप
12 लाख इन्वेस्ट हुआ, 67,72,000 बनाए, 15.26% का रिटर्न। इसी तरह से आप खुद से चेक कीजिए पिछले 20 साल में। नीचे का बॉटम का फंड देखते हैं, टॉरस मिड कैप, 12 लाख यहाँ इन्वेस्ट हुआ 2006 से लेके अब तक, 5-5 हजार रुपये पर मंथ, 52,74,000 यहाँ पे बन के मिला है मिड कैप कैटेगरी में, 13.21% का रिटर्न है। इसको आपको कैलकुलेट करना है। अभी के दौर में मिड कैप स्मॉल कैप 10 से 15% डाउन है पीक से, लेकिन आपको परचेज करना है स्मॉल कैप में जाना है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जिसका ईएम ज्यादा है उसको लेना है, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, 1-1 हजार रुपया करके 5 फंड में लगाना है। खुद से अध्ययन कीजिए, जो मैं बता रहा हूं उस पर आप 1-2 हजार ही भरोसा करके इन्वेस्ट करना है। जब आपको खुद समझ में आए, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो, फिर आप ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको कल के लिए याद दिला दूं, दिल्ली में मैं मिलूंगा 10 बजे ताल कटोरा स्टेडियम में। जो आसपास के लोग हैं हमसे मिल सकते हैं। आपका क्वेरी हो, कुछ कमेंट्स हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिनको मिलने आना है इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके बताएंगे नाम और आप कहाँ पे हैं उस समय यहाँ पे बताएंगे, मैं मिल लूंगा आपसे। जो लोग भी अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं, 1,000 पर मंथ का एसआईपी शुरू कर सकते हैं, स्मॉल कैप से शुरू कर सकते हैं जिसका ईएम ज्यादा है, उसी में शुरुआत करना है। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।